अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाजिर हैं आपके साथ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको बताऊंगा कि जो अली बिन गंडापुर के मामलात किस तरह ख़राब होते जा रहे हैं। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में बजट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नई अपडेट्स हैं। इंटरनेशनली तौर पर भी सूरत हाल अब ठीक नहीं रही। ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अली बिन गंडापुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात को ख़राब कर चुका है। उसकी मुलाकात पहले रिपोर्ट होती है कि वो राणा सनाउल्लाह से फार्म हाउस पे मिले हैं, साथ में शेर अफजल मर्रत भी था, क्योंकि शेर अफजल मर्रत पिछले काफ़ी दिनों से जो नून लीग है उनकी काफ़ी टीसी कर रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो जब उनकी मुलाकात वहाँ पे रिपोर्ट होती है तो उसके बाद जो नई रिपोर्ट आई है या नए इंकशाफात आए हैं उसमें ये आया है कि जो अली बिन गंडापुर है सिर्फ राणा सनाउल्लाह तक नहीं रुका, वो उसके अलावा 3 और शख्सियात से भी मिला है कि देखिए मेरे पास नंबर पूरे हैं और मैं वहाँ पे हुकूमत बना के वहाँ पे इंतज़ाम संभाल सकता हूँ, सुहेल अफरीदी को हटा सकता हूँ। सुहेल अफरीदी तो आपके साथ कोऑपरेट कर ही नहीं रहा, मैं बहुत अच्छा कोऑपरेट करूँगा, मैं बड़ा अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं बड़े अच्छे बूट पॉलिश करूँगा, आप मुझे वहाँ पे लगा दें और मेरे साथ अपोजिशन जो है उसको मेरे साथ लगा दें, तो लिहाजा मैं वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। अपोजिशन भी मेरे से बड़ी खुश थी। तो ये सुहेल अफरीदी को हटाने के बाद अपनी सीवी पेश कर रहा था कि उसको हटाने के बाद मैं इस तरह आप लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। जो अली बिन गंडापुर साहब हैं उनसे बंदा पूछे कि आपको इमरान खान साहब का, तो आप आज भी कहते हैं कि हम तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़े सरगर्म हैं, तो जब से आपने इस्तीफ़ा दिया है, आपसे इस्तीफ़ा लिया है इमरान खान साहब ने, कभी अडियाला जेल भी आप गए नहीं गए ना वहाँ पे, तो आप चुप करके घर बैठे रहे। आप उसी की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को, जिसने आपको आके इक़्तिदार में बिठाया, जिसने आपको यहाँ पे कुर्सी दी, आप इतने लालची हो गए कि आप वहाँ पे मुलाकातें करने के लिए पहुँचे हुए हैं कि मुझे यहाँ पे रख लें और अफरीदी को निकाल दें। तो ये इंतहाई शर्मनाक तरीन काम कर रहा है जो अली बिन गंडापुर है। जो इतलात आ रही है, मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, रिजवान गिलज़ई भी रिपोर्ट कर रहे थे, जो बता रहे थे कि इनकी मुलाकातें हुई है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा फिर मुलाकात के लिए गए ना उस अहम शख्सियत के पास, वो सियासी नहीं है, उन्हें कहा कि देखें जी मैं इतना कर चुका हूँ, मुझे सपोर्ट करें आप। उन्होंने कहा कि आपको इस किस्म का एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। जब उन्होंने वहाँ से इन्हें दुत्कारा कि हमें चले भागें यहाँ से निकलें, उसके बाद इन्होंने आके अपने नंबर शो करने शुरू कर दिए। उन लोगों को कहा कि देखें आप लोग यहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू कर दें कि हम सुहेल अफरीदी पे अदम एतमाद करते हैं, सुहेल अफरीदी पे हमें एतमाद नहीं है। उसके बाद इन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। तो ये अली बिन गंडापुर जो पार्टी के अंदर गद्दारी, पहले कहते थे ना कि लोग की गद्दारी करता है, तो इस किस्म की गद्दारी पार्टी के अंदर हो रही है। अली बिन गंडापुर को चाहिए कि जब अगर वो अपने आप को पाक साफ समझता है कि देखिए मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, तो आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बता दे कि देखिए ना मैं किससे मिला हूँ, ना मेरी कोई मुलाकातें हुई हैं, ये सिर्फ एक बेबुनियाद खबरें चल रही। वैसे तो ट्वीट पे उठ के भाग के ट्वीट कर देते होते हैं कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब वो कोई ट्वीट नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, चुप करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि वो ये बरीक वारदातें पीछे कर रहा है। तो इस किस्म के हालात के साथ अली बिन गंडापुर को केपी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे इतने आसानी से वो वहाँ पे नहीं बैठ सकेगा एज सीएम। हाँ ये है कि अभी भी वहाँ पे कंट्रोल में नहीं है, सुहेल अफरीदी के कंट्रोल में हालात नहीं है उस तरह के। वहाँ पे अभी भी जो हमारे अच्छे लोग हैं उन्होंने पुलिस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं उन्होंने कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन जो कुछ भी है वहाँ पे अभी तक हुकूमत इमरान खान की है। सुहेल अफरीदी बार बार कहता है कि मुझे इमरान खान ने नॉमिनेट किया है और मुझे वो ही हटा सकता है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं हटा सकता। ये जो नाराज अरकान है कहते थे कि हम बैरिस्टर गौर से मिलेंगे, बैरिस्टर गौर तो 7 जून तक अवेलेबल ही नहीं है इनके पास, वो तो अपने इलेक्शन लड़ने में लगे हुए हैं। जीबी में बड़ा अजीब काम हो रहा है वहाँ पर। मैं वो थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जो वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब है वो वहाँ पे नूरा कुश्ती खेलने में मसरूफ़ है। वो किस तरह के वहाँ पे वो फरमाते हैं बिलावल भुट्टो के, देखे जो जरदारी था इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, क्या कहा था एब्सोल्युटली नॉट। जरदारी साहब का जो बच्चा है बिलावल भुट्टो, आपको पता भी है कि आपके बाप का पीछे किरदार क्या रहा है। ड्रोन हमले करवाने में आपकी हुकूमत पेश थी, एक पर्ची के ऊपर आपको बना दिया गया चेयरमैन कि आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। उसके अलावा आपके पास था क्या? कभी आप काउंसलर नहीं बने थे। आपकी जो सिस्टर साहब हैं आसफा भुट्टो,
ये कभी कौंसलर तक नहीं बननी थी और न बन सकती थी। वहाँ पे क्या काम होता है कि उनके खिलाफ जो भी वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं सबको उठा लिया जाता है, और ये बिला मुकाबला यहाँ पे आई हुई है। और आप कहते हैं कि हम तो बहुत जमहूरी लोग हैं। यहाँ पे खड़े होके आप लोगों ने विरोध मेजोरिटी के बारे में कहा था कि देखें आप तरमीम पास करवाएं, नहीं तो हम यहाँ पे विरोध मेजोरिटी के साथ तरमीम पास करेंगे। अच्छा, अब सवाल वहां पे ये आता है एक और, कि ये वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं गरीब दुश्मन है, ये लोग अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो देखें जो भी बजट मंजूर होता है ना, वो जरदारी साहब के साइनों से मंजूर होता है। जरदारी साहब के मंजूर साइन करने के अलावा होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे फरमा रहे हैं कि देखें जी जो कुछ जुल्म कर रहे हैं वो नून लीग कर रहे हैं, नून लीग कह रही है कि जरदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नूरा कुश्ती खेल रखी है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में बजट के लिए ये दोनों पार्टी इकट्ठी हो रही हैं। दोनों पार्टी यहाँ पे बैठती हैं और मशावरत करती है कि हमने बजट किस तरह पास करना है। फिर ये डेट को लेके आगे चले जाते हैं 10 तारीख पे, क्योंकि 7 तारीख को है वहाँ पे इलेक्शन, और उस बजट का इलेक्शन पे डायरेक्ट असर पड़ना था जो 5 पे उन्होंने मंजूर करना था। तो ये तो इनके हालात है, नूरा कुश्ती है। और यहाँ पे ये अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को वहाँ पे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग आप लोगों के मुजरिम में, आप लोगों को गुर्बत में और बेरोजगारी में धकेलने में सबसे बड़ा किरदार इन्हीं लोगों का है। और जीबी के लोगों को सोच समझ के अपना वोट देना होगा, और वोट पे पहरा भी देना होगा, क्योंकि ये लोग जैसे वो कहते हैं ना, किसी के मुंह को खून लग चुका होता है, तो इनके मुंह को धांधली लग चुकी है। और फार्म 47 वाली इतनी गलीज धांधली इनको लग चुकी है कि ये वहाँ पे वो धांधली करेंगे, और आप लोगों ने वहाँ पे अपना वोट तहफुज करना है, बचाना है। दूसरी साइड में आपको बताऊं कि जो ये और फरमा रहे थे कि जो एब्सोल्युटली नॉट है, वो जरदारी साहब ने कहा था, आपकी हुकूमत ने कहा था अमरीकियों को कि आप हमले करते रहें, और हमारी तरफ से सिर्फ ये आएगा कि देखें हम तो बड़ी मजम्मत करते हैं। जब यहाँ पे उसामा बिन लादेन को कत्ल करके ले गए थे यहाँ से, तो वो किसकी हुकूमत थी? आप तो आपके मुंह को बिल्कुल सिलाई हुई हुई थी कि हाँ भाई हम कि क्यों न कर दें, और उनको गुस्सा ना आज अमरीकियों को कि देखें आप लोग, वो आप लोगों के मुल्क में आके अटैक किया, उन्होंने वहां से उठाया उसामा बिन लादेन और लेके चले गए। वहां पे ना उन दिनों के जो आर्मी चीफ थे उनको गुस्सा आया, ना हो सकती हुकूमत को गुस्सा आया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत हो रही है। असल में ये मुदाखलत तो इन्होंने शुरू से करवाई हुई है ना, ज़ियाउल हक भी हो गया या पीछे से शुरू कर लें जो, तो ये सारा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग किस तरह इन लोगों के साथ मिलके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगे होते हैं। इनका अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी साइड पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके खिलाफ एक कांग्रेस में बिल मंजूर होता है, और ट्रंप के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, क्योंकि ट्रंप के लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहे कि हम वो ना हार जाए। अब उसमें ये होता है कि जो वहाँ पे कांग्रेस के अरकान हैं, 215 के मुकाबले में सिर्फ 208 वोट पड़े हैं उनको। उन्होंने वहाँ पे ये वाली करारदाद लेके आए कि जो वार होती है ना पावर, वो हम डोनाल्ड ट्रंप से वापस ले लें। वार पावर ये होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी मर्जी से उठता है, अटैक कर देता है किसी मुल्क के ऊपर। अब उससे वार पावर ये ली जा रही है सिर्फ ईरान के मामले पे। अभी सिर्फ ईरान की बात वहाँ पे चल रही थी कि अब वो ट्रंप कोई भी हमला ईरान के ऊपर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं करेगा। मतलब कि जो भी हमला वो करना चाहेगा उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी कांग्रेस से, उसके बाद फिर वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर, अदरवाइज कोई अटैक नहीं करेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। वहाँ से 215 लोगों ने उसके हक में वोट दिया है कि ये वाला काम होना चाहिए, और 208 ने उसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं, ट्रंप की अपनी मर्जी होगी कि वो जब भी हमला करना चाहे ईरान के ऊपर वो उसके ऊपर हमला कर सकेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ये वाला जो बिल है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि पिछले दिनों जो एक दोबारा अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ईरान ने काफ़ी अटैक्स किए हैं कुवैत के ऊपर और यूए के ऊपर, बहरीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं कि उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। अमरीकी सेंटकॉम ने भी इस चीज़ का उन्होंने कंफर्म किया था कि वाकई वहाँ पे अटैक्स हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल सूरत हाल अभी तक कोई फेवर में नहीं है। पाकिस्तान में सूरत हाल यहाँ पे कशीदा है कि ये जो बजट देने जा रहे हैं, अवाम दुश्मन बजट है जो अभी ये लोग देने जा रहे हैं। तो इस तरह
अब मुल्क में सूरत हाल पहले ख़राब है और ये लगे हुए हैं कि हम जो एक नई हुकूमत इमरान खान साहब की लेके आ जाए, वहाँ पे ख़त्म कर लें पहले वाली हुकूमत और KP में नई हुकूमत लेके बैठ जाएँ, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर इस तरह की ये एडवेंचर्स करते रहेंगे तो मुल्क के लिए नुकसान होता रहेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।